सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी में पाठ 5 सच्ची मित्रता के अभ्यास और भाषा ज्ञान करेंगे। प्यारे बच्चों, ये लेसन हमने पाठ कंप्लीट रीड कर लिया था। एक बार फिर बताऊंगी हम आपको कि इस पाठ के अंदर हमने क्या क्या रीड किया। यूनान की राजधानी एथेंस में डामन और पीथियस नामक दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र बहुत बहादुर और नेक दिल के थे। एक दिन उस देश के बादशाह किसी बात पर डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसे सजा दी गई। फांसी देने से पहले डामन की अंतिम इच्छा पूछी गई। डामन ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार होगा तभी तुम जा सकते हो। डामन ने पीथियस को संदेश भेजा। पीथियस उसकी जगह जेल में रहने को तैयार हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि फांसी के दिन यदि डामन हाजिर नहीं हो पाया तो उसकी जगह पीथियस को फांसी दे दी जाएगी। डामन अपने परिवार वालों से मिलकर नाव से वापस लौट रहा था। एक की अचानक तेज हवाएं चलने लगी। वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। जेल तक पहुंचने में उसे देर हो गई थी। पीथियस प्रसन्न था यानी खुश था कि उसका जीवन उसके मित्र के काम आ जाएगा। डामन जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी वह पहुंच गया और पीथियस को बचाने लगा। दोनों मित्र फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ा कर रहे थे। बादशाह दोनों की मित्रता मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था यानी मोहित होकर देख रहा था। उसने डामन की सजा माफ़ कर दी और कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ा। प्यारे बच्चों, यानी इस लेसन पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं है। सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में होती है। हमें अपने मित्रों का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब करेंगे हम अभ्यास में सबसे पहले दिए हुआ आइए बातचीत करें। कह दिया हुआ यूनान की राजधानी का नाम बताइए। क्या था? एथेंस। कह दिया हुआ दोनों मित्रों के नाम बताइए। पीथियस और डामन। डामन की अंतिम इच्छा क्या थी? डामन को अपने परिवार से मिलने की इच्छा थी। अब लिखा जाए, सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ राजा कैसा था? ईमानदार था, विनम्र था, अत्याचारी था, लालची था। क्या आएगा? अत्याचारी था। कह दिया हुआ क्या साथ साथ निभाना कठिन था? मित्रता और शत्रुता, मित्रता और नौकरी, नौकरी और व्यवसाय, नौकरी और शत्रुता। क्या आएगा? मित्रता और नौकरी। आगे दिया हुआ प्रश्न नंबर 2 में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, डामन की अंतिम इच्छा किस शर्त पर पूरी की गई? उत्तर क्या आएगा? डामन की अंतिम इच्छा तब पूरी की गई जब उसके बदले में उसके मित्र पीथियस को जेल में रखा गया। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, डामन को लौटते समय देर क्यों हुई? उत्तर क्या आएगा? डामन जब नाव से लौट रहा था तभी तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए उसे देर हुई। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, पीथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों तैयार होना पड़ा? उत्तर क्या आएगा? डामन समय से नहीं पहुंच पाया था, इसलिए पीथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, लोग डामन के विषय में क्या बातें कर रहे थे? उत्तर क्या आएगा? लोग बात कर रहे थे कि पीथियस का मित्र डामन धोखेबाज है। प्रश्न नंबर 5 यानी 5, राजा क्या देखकर मंत्रमुग्ध हो गया? उत्तर क्या आएगा? पीथियस और डामन की मित्रता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे दिया हुआ किसने कहा, किससे कहा? मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। यानी ये बातें किसने कही थी और किससे कही थी? डामन ने बादशाह से।
ख दिया हुआ तुम क्यों देर कर रहे हो, समय हो गया है, फांसी दो। पीथियस ने जल्लाद से। आगे उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कह दिया हुआ है ये जो हमारे खाली स्थान दिए हुए हैं ये यहाँ से इन दोनों में से एक राइट करके हमने ये फिल करने हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी ये फिल करने हैं। कह दिया हुआ दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे, क्या आएगा थे। कह दिया हुआ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या आएगा है। नेक्स्ट दिया हुआ फांसी का समय हो गया, दोनों लड़ने झगड़ने लगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, कौन देखता रहा, राजा। आगे दिए हुए बच्चों भाषा ज्ञान वन दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द लिखे, यानी जो हमारे ये शब्द दिए हुए हैं इनके हमने पर्यायवाची शब्द राइट करने हैं। जैसे मित्र, मित्र का क्या आएगा, सखा। प्रसन्न, खुश। राजा, नृप, इजाज़त, अनुमति या फिर आज्ञा भी राइट कर सकते हैं। अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित को क्या कहते हैं लिखिए। कह दिया वह धोखा देने वाला, धोखेबाज। घोड़े की सवारी करने वाला, घुड़सवार। फांसी पर चढ़ने वाला, जल्लाद। संज्ञा शब्दों पर सर्कल लगाइए, यानी जो हमारे ये संज्ञा शब्द हैं आए हैं इसके अंदर उन पर हमें सर्कल लगाना है। संज्ञा शब्द यानी संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे बादशाह दामन से नाराज हो गया, यहाँ पर बादशाह और दामन दोनों संज्ञा शब्द हैं। दामन ने पीथियस को संदेश भेजा, यानी जो हमारे इसके अंदर दामन, पीथियस, संदेश, इनको हम सर्कल लगाएंगे, ये संज्ञा शब्द। कह दिया हुआ बादशाह ने दोनों से मित्रता कर ली, यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन से हैं, बादशाह और मित्रता। एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है, तो क्या आएगा, घुड़सवार। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। अत्याचारी, राजा ने एक न सुनी। यहाँ अंतिम और अत्याचारी क्रमशः इच्छा और राजा की विशेषता बता रहे हैं, यानी अत्याचारी कौन था, राजा। अंतिम क्या, इच्छा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे मैं एक शरारती लड़की हूँ, यहाँ पर क्या है, मैं एक शरारती लड़की हूँ। मैं बहुत बहादुर लड़की हूँ, ठीक है ना। कहीं पर संख्या आएगी वह विशेषण कहलाएगी। मान लो आप बाज़ार जा रहे हैं, आपने 2 किलो आम खरीदे। 2 किलो आम विशेषण है, वही आम की विशेषता बता रहे, यानी दो किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम की। इसी तरह जैसे एथेंस में 2 मित्र रहते थे, तो क्या आएगा यहाँ पर, विशेष संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो हम 2 पर अंडरलाइन करेंगे। दोनों मित्र बहादुर थे, क्या आएगी, दोनों पे और बहादुर पे रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, अपने। तभी तेज हवाएं चलने लगी, क्या आएगा, तेज। किसकी विशेषता बता रही, तेज, हवाएं की विशेषता बता रही तेज, तो क्या आएगा, तेज। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू।